कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। लेट n be the sum of the number appear when two dice are rolled, and let the probability that n minus 2 under root 3n n plus 2 आर इन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही खास है आपके लिए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बी के अपॉन 48, देन द वैल्यू ऑफ के इज हाउ मच। यहाँ पे के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, किसको यूज करके? ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको दिया गया है उसको यूज करके। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी हमको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। n-2 है, अंडर रूट 3n है, n+2 है। अभी जीपी में होता क्या है? तो जीपी के लिए एक फॉर्मूला है, b² = a × c। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म अगर हमारी a है, मिडल टर्म b है एंड थर्ड टर्म जो है वो c है। तो मिडल टर्म का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो उसके आगे वाली एंड पीछे वाली वैल्यू का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। चलिए सभी जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा? बी की जगह पे बी की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3n, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू n-2 एंड n+2। तो ये क्या हो गया? a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा 4। यहाँ पे 3n अंडर रूट में है एंड स्क्वायर है, तो रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा क्या? सिर्फ 3n इज इक्वल टू n² - 4। इस 3n को सामने की साइड भेज दो तो n² - 3n - 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे बीच वाली जो टर्म है वो क्या है? -3। यहाँ पे a 1 है एंड c क्या है? -4। तो 1 इंटू -4 क्या होगा? -4। तो मिडल टर्म के ऐसे दो पार्ट जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? -4 एंड एडिशन क्या होना चाहिए? -3। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? n² -4n प्लस n -4 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू -4 क्या होगा? -4। एंड इन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वापस से -3 मिलेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? n कॉमन, तो अंदर क्या बचा है? n-4। इन दोनों में से +1 कॉमन, अंदर क्या बचा है? n-4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका रीग्रुपिंग हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा n+1 इंटू n-4 इज इक्वल टू 0। तो n की एक वैल्यू हो जाएगी -1 एंड n की दूसरी वैल्यू हो जाएगी 4। जहां पे -1 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू क्या डिनोट करती है? सम ऑफ डाइस, टू डाइस व्हेन रोल, यानी कि दो डाइस को रोल किया तब उसका सम। तो कभी -1 हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? सिर्फ 4। तो जब दो डाइस को रोल करेंगे तो उसका सम क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो वो कब कब होगा? एक तो 1 3 नंबर आएगा तब, दूसरा उसका उल्टा 3 1 आएगा तब, या फिर 2 2 आएगा तब। अभी दो बार जब हम डाइस को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम कितने मिलेंगे हमको? 36 आउटकम मिलेंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने मिले हमको? 3 अपॉन टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36। ये कैंसल आउट हो जाएगा 12 से, यानी कि आंसर क्या मिला? 1/12। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी हमको क्या दी हुई है? k/48। तो नीचे 48 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 1 इंटू 4 होगा 4/48। तो इसको अगर हम k/48 से कंपेयर करेंगे तो k की जो हमारी वैल्यू है वो हमको क्या मिल जाएगी? 4, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, जियोमेट्री को यूज करके, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज करके यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना था।